रुको, एक सेकंड रुको। क्या तुमने सुना प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा पेट्रोल मत जलाओ, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, जो भी हो सके घर से काम करो। यार यह तो सन 2020 जैसे लग रहा है ना। और अगर तुमने सन 2020 वेस्ट किया तो इस बार भगवान भी माफ नहीं करेगा। दुनिया जल रही है, मध्य पूर्व में युद्ध चल रहा है, कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कांप रहा है। इसी बीच हैदराबाद की एक रैली में प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा जो पिछले बीते 10 साल में उन्होंने कभी नहीं कहा था। उन्होंने देश के आम नागरिक से एक अपील की, एक रिक्वेस्ट, एक चेतावनी, और उस बयान के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो तुम्हें रात को नींद नहीं आने देगा। तुम्हारी सुबह कैसी होती है? तुम्हारी आंखें खुलती हैं, चाय बनती है, तुम गाड़ी में पेट्रोल डराते हो और अपने ऑफिस जाते हो और शाम को थक कर घर आते हो। लेकिन अब सोचो, अगर यह रूटीन बदलनी पड़ी तो? अगर पेट्रोल महंगा हो जाए, अगर ऑफिस बंद हो जाए, अगर बाजार सिकुड़ने लगे, क्या होगा तब? यह हाइपोथेटिकल नहीं है दोस्त, यह हो रहा है अभी और इसी वक्त। जो लोग अभी भी सो रहे हैं वो सन 2020 की तरह फिर रोएंगे, लेकिन जो जाग गए वो इतिहास लिखेंगे। आइए समझते हैं असली खेल। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का माहौल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता। 20% ग्लोबल ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो क्रूड ऑयल की कीमत $120 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। और इंडिया अपनी 85% ऑयल की जरूरत इसी रास्ते से इंपोर्ट करता है। 85%, मतलब बाहर आग लगी है और हमारा घर गर्म हो रहा है। इसीलिए पीएम ने कहा पेट्रोल बचाओ। इसीलिए उन्होंने कहा सोना मत खरीदो, क्योंकि सोना खरीदने के लिए डॉलर्स खर्च होते हैं, और जब डॉलर्स खर्च हो जाते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमजोर होते हैं, और जब रिजर्व कमजोर हो जाते हैं तो देश श्रीलंका बन जाता है। हाँ, वही श्रीलंका जहाँ पार्लियामेंट में लोग घुस गए थे, जहाँ पेट्रोल के लिए लाइन लगी थी, जहाँ दवाइयाँ खत्म हो गई थी। क्या पीएम डरा रहे हैं? नहीं, पीएम चेता रहे हैं। याद है सन 2020, मार्च सन 2020, रात के 8 बजे पीएम ने कहा 21 दिन देश बंद रहेगा, और पूरा देश रुक गया। उस रात कितने लोगों ने रोया था, कितने बच्चों ने पूछा था पापा क्या कल स्कूल जाएंगे? कितने मजदूरों ने अपना सामान उठाया और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले थे। वो डर रियल था, वो दर्द रियल था। उस लॉकडाउन ने कुछ लोगों को तोड़ दिया और कुछ लोगों को बना दिया। सन 2020 में जिसने ऑनलाइन सीखा, सन 2021 में उसने ऑनलाइन कमाया, सन 2022 में उसने बिजनेस बनाया, और सन 2023 में उसने खुद को स्टेबल किया। और जिसने नेटफ्लिक्स देखते हुए समय बर्बाद किया वो आज भी वही है, उसी जगह, उसी डर के साथ और उसी तनख्वाह पर। एक सच सुनो, जो तुम जोमेटो यूज करते हो, जो तुम ओला उबर बुक करते हो, जब तुम अमेज़न से कोई सामान मंगाते हो, यह सब फ्यूल पर चलता है और यह सब इंपोर्ट डिमांड करता है। अगर फ्यूल महंगा हुआ तो जोमेटो पर डिलीवरी चार्ज बढ़ेगा, कैब पर किराया बढ़ेगा, हर चीज महंगी होगी, और तुम्हारी सैलरी वो उतनी ही रहेगी। यही है मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दर्द। महंगाई बढ़ती है लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ती। इंसान धीरे धीरे पिसता रहता है। लेकिन अब सुनो असली बात, इस पूरे क्योस में एक गोल्डन विंडो खुल रही है, और वो विंडो बस कुछ समय के लिए खुलेगी। सन 2020 में इंडिया का इंटरनेट इकोनॉमी था $150 बिलियन, सन 2024 में $250 बिलियन, और सन 2030 का टारगेट $1 ट्रिलियन। यह पैसा कहाँ जाएगा? उनके पास जो तैयार हैं। देखो क्या हो रहा है दोस्त। पीएम ने कहा वर्क फ्रॉम होम, इसका मतलब कंपनी रिमोट पर होंगी, ऑफिस श्रिंक होंगे और डिजिटल स्किल की डिमांड आसमान छुएगी। पीएम ने कहा विदेश मत जाओ, इसका मतलब डोमेस्टिक टूरिज्म बूम होगा, लोकल कंटेंट क्रिएटर को मौका मिलेगा, हिंदी कंटेंट की डिमांड बढ़ेगी। पीएम ने कहा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदो, इसका मतलब इंडियंस ब्रांड को मौका है। वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारा नहीं, यह अब सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। समझे, जब सिस्टम प्रेशर में होता है तो पुराने लोग को निचोड़ता है और नए लोगों को जन्म देता है। तुम पुराने बनोगे या नए? मुझे एक लड़के की याद आती है। सन 2020 में वो नौकरी ढूंढ रहा था धनबाद के एक छोटे से मोहल्ले में, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद वो धनबाद के अपने छोटे से घर में बैठा था। घर में पैसे नहीं थे,
पापा की दुकान बंद हो गई थी। उसने एक फ्री यूट्यूब ट्यूटोरियल देखा, वीडियो एडिटिंग सीखी। 3 से 4 महीने उसने लगातार मेहनत की। 6वें महीने से उसने $500 पर मंथ कमाने लगा और 1 साल में उसने अपनी टीम बना ली। आज वो लड़का उसी शहर में है, लेकिन उसके पापा की दुकान बदल गई, उसका घर बदल गया, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो लड़का रियल है और तुम भी वो लड़का हो सकते हो, या फिर तुम वो हो सकते हो जो सन 2020 में सोया था और अब भी पछताता है। तो यह है असली तस्वीर। दुनिया में उथल पुथल है, पीएम ने चेताया है, इकोनॉमी में प्रेशर है और एक नया दौर शुरू होने वाला है। लेकिन हर संकट के अंदर एक अवसर जरूर छुपा होता है। टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बूम करेगा, डिजिटल पेमेंट और बढ़ेगी, इंटरनेट पे रिवॉल्यूशन आएगा, स्मार्ट इंडिया बनेगा। सवाल यह है कि तुम उस रिवॉल्यूशन के दर्शक बनोगे या उसके निर्माता। सन 2020 ने कुछ लोगों को सिखाया था और कुछ लोगों ने सीखने से मना कर दिया। अब सन 2026-27 चल रहा है। यह दूसरा मौका है और शायद आखिरी भी। इतिहास याद नहीं रखता कि कितने लोग संकट में डरे, इतिहास यह याद रखता है कि कितने लोग संकट को अपना हथियार बनाया। अगर तुम इस बार जाग गए तो तुम्हारा नाम उसी लिस्ट में होगा। यह वीडियो किसी एक ऐसे इंसान के पास भेजें जो जागना चाहता है, क्योंकि जो जागेगा वही बचेगा। सन 2020 ने कुछ लोगों को तोड़ा और कुछ लोगों को बनाया। तुम किस तरफ थे? महंगाई बढ़ती है, तनख्वाह नहीं। यही मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दर्द है। इतिहास याद नहीं रखता कि कितने लोग डरे, इतिहास यह याद रखता है कि कितने लोग लड़े। सो आई होप इस बार तुम भी लड़ोगे और खुद को मजबूत बनाओगे और ग्रो करोगे। मुझे खुशी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपको यहाँ ऐसे ही इंटरनेशनल एजुकेशनल कंटेंट और प्रोत्साहन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।